बनारस। बनारस तो मिनी केरल था, आज मिनी केरल नहीं है। वही कम्युनिस्टों ने किया जो और लोग कर रहे हैं, जो और कर रहे हैं। हमको तो एक बड़ा लीडर बोलता है, लेफ्ट का लीडर बोलता है कि हम तो व्यक्तिगत रूप से, यादव शब्द इस्तेमाल नहीं किया, व्यक्तिगत रूप से अहिरों के खिलाफ हूं। ये भी सुन के आया, ये भी सुन के आया। दर्द इतना ज्यादा है, दर्द इतना ज्यादा है कि इस दर्द को लेकर के शायद ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो इस आंदोलन को यही हाल तक नहीं, यही हाल तक नहीं। वो समाज जो हमारा शिक्षा से वंचित था, आज भी शिक्षा से वंचित करने की एक सुनियोजित साजिश है कि हम पढ़ लिख न सके। हम भी एक प्राइवेट इंटर कॉलेज के मैनेजर निकाल बाहर किया। जिस दिन मैनेजर हुआ उसी दिन उन सामंतों को, जितने गरीब थे, मुफलिस थे, हमारा संविधान जो कहता है कि मानव सभ्यता के विकास के ऐतिहासिक दौर में जो अपने हकों से वंचित थे उनको आरक्षण चाहिए। तो फिर EWS का क्या मतलब है? तो बाउंड्री लाइन थोड़ी, तो बाउंड्री लाइन थोड़ा ले जाओ हमको, लेकिन उस 40% का जवाब देना पड़ेगा। 40% कहाँ से? ये तमाम सवाल है मित्रों। इन सवालों को लेकर के इसमें एक लाइन और मैं जुड़वाना चाहता हूँ कि जब असरफुद्दीन की हत्या हो जाती, हम लड़ते हैं, आंदोलन खड़ा किया, आंदोलन खड़ा भी होता है। SC ST OBC बीच में ये जो पहले से पढ़े लिखे ताकते हैं, जो बुद्धिजीवी ताकते हैं, एक को ले आके खड़ा कर देती है माइनॉरिटी को, सीधे माइनॉरिटी को बीच में। नफरत, सांप्रदायिक राजनीति, फांसीवादी राजनीति, उनको ले आके खड़ा कर देते। वही आंदोलन हमारा फेल हो जाता। इसलिए उनको शामिल करने की आवश्यकता है। जिनको कहते हैं देश छोड़ो, हमको वोट नहीं दे सकते, हमारी बात नहीं कर सकते, तो बगल के देश में चले जाओ, यहां रहने का हक नहीं है। वो माइनॉरिटी, जिस असरफुद्दीन की बात किया मैंने, मुनीर की भी हत्या हो जाती है। मॉब लिंचिंग में केवल माइनॉरिटी का लोग नहीं है, मॉब लिंचिंग में बैकवर्ड्स भी है, वो दलित भी है, वो भी मॉब लिंचिंग का शिकार है। और मॉब लिंचिंग करने वाले कौन है जानते? तो आज इसमें जान रहे हैं आप, किसको पहले से आप जानते हैं, वहां से आप जान रहे हैं। जानने के बाद आज हम पहली बार ये एक इस हाल के अंदर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि थियरी विदाउट प्रैक्टिकल इज लेम और प्रैक्टिकल विदाउट थियरी इज ब्लाइंड। तो आओ, लंबा भाषण नहीं देंगे, लंबा भाषण देना भी नहीं है। तो माइनॉरिटी, मार्टिन लूथर किंग, ये माइनॉरिटी है जितनी अपनी ईमानदारी, अपनी रचनात्मक सोच से दुनिया को बेहतर बनाया। इस देश की विरासत भी साझी है, इस देश की शहादत भी साझी है। इस विरासत और शहादत को ऊंचाइयों तक ले जाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है माइनॉरिटी का। अगर हम हिंदुस्तान की शरीर है तो मेरी धड़कन है, और इस धड़कन को अलग कर दिया जाए तो हम मर जाएंगे। उसी तरीके से अगर माइनॉरिटी को अलग कर दिया जाए तो ये देश नहीं बचेगा, ये देश नहीं बचेगा। तो देश का भी सवाल है, संविधान का सवाल है। संविधान भी तो कोई उसका क्लास कैरेक्टर, उसका क्लास कैरेक्टर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लास कैरेक्टर। अब वो हमारे साथी एक है ना, उसका वो बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 2 सितंबर 1953 बाई डेट बता रहा हूं, राज्यसभा की प्रोसीडिंग रजिस्टर में लिखा हुआ है। 2 सितंबर 1953 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही थी कि अगर इस देश के अंदर, उसका क्लास कैरेक्टर 2-3 सालों में उन्होंने समझ लिया था। कौन था उसको बनाने वालों में? दलित का बेटा था, गरीब का बेटा था, किसान का बेटा था, मजदूर का बेटा था, दस्तकार का बेटा था। कौन था? उन्होंने 2 सितंबर 1953 को कहा था कि इस देश के अंदर कभी संविधान की जलाने की बात हुई तो पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो संविधान को जलाए।
इसलिए मित्रों, आपसे अपील है कि डॉक्टर पेरियार को हम लगातार उदाहरण दे रहे हैं। मुलायम सिंह आए हैं, एक मुलायम सिंह चले गए, दूसरे मुलायम सिंह को हम लोगों ने पैदा कर लिया है। इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ें, कुछ करें। हम तो वहां पहुंच चुके हैं, 62 साल पूरा कर लिया है। अब उतनी ताकत नहीं है आंदोलन की, लेकिन शायद हो सकता है कि नौजवानों को मैं पीछे छोड़ दूं तो इसको एक आंदोलन का रूप, जिसको आंदोलन ना, वोट का अधिकार नहीं, वो आंदोलन का अधिकार होना चाहिए। वो आंदोलन इसके लिए, अपने हक के लिए, अगर मेरे पास अपना खुद का हक होता तो हम FIR कर सकते थे। खुद का हक होता तो जो दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी के मकान पर जो बुलडोजर चल रहा है, वो बुलडोजर को हम रोक सकते थे। सबसे ज्यादा अगर मकान उत्तर प्रदेश में किसी का गिरा है तो बैकवर्ड्स अपोजिशन में बैकवर्ड्सों की पार्टी है। और बोला कि कैसे उन्होंने त्रिस्तरीय आरक्षण को खत्म किया। त्रिस्तरीय आरक्षण को कैसे खत्म किया, वो है। और सबसे ज्यादा बैकवर्ड्स आंदोलन चलाने की उम्मीद नहीं है। इसलिए मित्रों, यहां से एक आंदोलन की रूपरेखा तय हो, हम ग्रास रूट लेवल तक जाएं और इस कन्वेंशन को हम कमिश्नरी लेवल पर ले जाएं। कमिश्नरी लेवल पर करें। बुद्धिजीवी, नौजवान, विद्यार्थी, दस्तकार, खेत मजदूर, किसान, सबको जोड़े उस कन्वेंशन से, और फिर कमिश्नरी से इस कन्वेंशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जाए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल पर ले जाए, ब्लॉक लेवल से गांव। अगर गांव को हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, कलेक्ट कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया, तो दिन दूर नहीं है जब इस देश के अंदर जो हमने एक नारा दिया है, डिब्बा नहीं इंजन बनो, डिब्बा नहीं इंजन बनो, इंजन ही खींचती है। हम अब तक सदियों से इंजन बने रहे हैं, आज भी इंजन है। तो इंजन बनने को जो वैचारिकी है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। हम इंजन बने, खजाने की चाबी जिन लोगों के हाथों में, मेरी तकदीर, मेरा भविष्य, मेरा हक, मेरा आंदोलन सब कैद है। और जब तक इंजन नहीं बनेंगे तब तक छीन नहीं सकते। इसलिए इंजन बनने की आवश्यकता है। इस समाज को एक नई दिशा देनी है, नए रास्ते की तरफ ले जाना है, वरना देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी भी खतरे में है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी खतरे में है, देश भी खतरे में है, देश की सॉवरेनिटी भी खतरे में है। हम सरहद से लेके घर तक सबकी रक्षा कर रहे हैं, वो हम हैं जिसके हकदारी की बात हो रही है। तो हक लेना है तो आंदोलन करना होगा और गांव तक जाना होगा। और जिस दिन ग्रास रूट लेवल तक जा करके हमने अपने आंदोलन को सही दिशा दे दिया, उस दिन इस देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता भी सुरक्षित रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचा लेंगे, सॉवरेनिटी भी सुरक्षित रहेगी, ये देश भी सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ मित्रों, आपसे विदा लेता हूँ। इनकलाब।